बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने आज सोचा कि क्यों ना संडे का आपके साथ छोटा सा एक व्लॉग शेयर करूँ। संडे मॉर्निंग से लेके नाइट तक की पूरी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो चिया सीड वाटर अपने लिए बना लिया था एंड मैंने पी लिया। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे तो आपके साथ शेयर करना था, तो सोचा कि चले आपके साथ खाली कप ही शेयर कर लेते हैं। एंड आपको बता देते हैं कि मैं सुबह में सबसे पहले उठते ही चिया सीड वाटर पीती हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया है। एंड यहाँ पे मेरे लिए इंडिया से कुछ चीज़ें आई थी, मेरे कुछ कपड़े वगैरह रह गए थे इंडिया, क्योंकि मेरा बैग्स का लगेज का जो वेट था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो मुझे कुछ चीज़ें इंडिया छोड़नी पड़ी थी एंड कुछ और चीज़ ऐड ऑन हुई थी कुछ चीज़ें, तो वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये कुछ इमिटेशन ज्वेलरी मेरे लिए आई है यूएस से, जो कि मेरी सिस्टर ने मेरे लिए भेजी है, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये हिजाब के ऊपर बहुत ही प्यारी सी लगती है, इमिटेशन गोल्ड की है लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगती है। एंड ये कुछ बिस्किट्स वगैरह थे, वो भी इंडिया से आए हैं मेरे लिए, तो मैंने इनको भी निकाल के डब्बों में सेट कर लिया है ताकि हस्बैंड इनको चाय के साथ इंजॉय कर सके। एंड ये वाली बिस्किट जो है वो थोड़ी सी नमकीन होती है, तो चाय के साथ बहुत मज़े की लगती है एंड हस्बैंड इसे माशाल्लाह बहुत इंजॉय करते हैं। तो साथ में मैंने अपने लिए चाय भी रख दी थी एंड चाय के अंदर मैंने आज डाली है अदरक, पुदीना, इलायची एंड साथ में मैंने थोड़ी सी सौंफ भी ऐड की है। एंड फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली एंड ये हमारे नेबर्स की तरफ से कुछ पराठा आया था और इतने मज़े का था ये पराठा कि लाइक मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। हमारे नेबर्स में एक फैमिली रहती है जो कि पाकिस्तान से है एंड आंटी बहुत मज़े मज़े के खाने बनाती है, स्पेशली उनके पराठे एंड कबाब तो बहुत ही मज़े के होते हैं। एंड इनका आलू पराठा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनकी फीलिंग इतनी अच्छी से भरी हुई होती है लेकिन बिल्कुल भी बाहर नहीं आती, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी मज़े की माशाल्लाह से लग रही है। अभी भी मुझे लग रहा है कि बस अगर मिल जाए तो मैं एक और खा लूँ। एंड उसके बाद मैंने रोटियां वगैरह बना ली क्योंकि संडे होता है तो हमें कहीं ना कहीं निकल जाना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही अपना सारा डिनर वगैरह प्रिपेयर कर लूँ। एंड यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट के लिए पेशावरी कबाब फ्राई कर लिए थे। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है शॉर्ट्स वीडियो में, तो मैं आपको उसका लिंक वगैरह दे दूँगी अगर आपको बनाने हैं तो। बहुत ही इजी ये कबाब बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद मैंने आवाकाडो का मिल्क शेक बना के भी रख दिया क्योंकि शाम के टाइम पर लाइक 4 बजे के आसपास हम लोग कोई ना कोई मिल्क शेक वगैरह कुछ ना कुछ लेते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम बहुत ही लेट करते हैं, तो इस बीच हम और कुछ भी नहीं खाते। मेरी कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह से मैं हस्बैंड को मिल्क शेक या कोई थिक शेक को या कुछ भी बना के पिलाऊँ जिससे हेल्दी भी रहता है एंड गर्मियों में स्टमक भी अपसेट नहीं होता। तो उसके बाद मैंने मशीन लगा दिया था, तो कपड़े भी हमारे धुल चुके थे एंड मैं लॉन्ड्री बैग यूज़ करती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, अपने न्यू क्लोथ्स के लिए मैं हमेशा ये लॉन्ड्री बैग यूज़ करती हूँ। इससे जो है वो कपड़ों में एक दूसरे का कलर बिल्कुल भी नहीं लगता है। स्पेशली मुझे हस्बैंड के कपड़ों के लिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि वो अपने कपड़ों को लेकर बहुत कॉन्शियस है। अगर उनके कपड़ों पर बिल्कुल थोड़ा सा भी कलर लग जाए तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा जो है डांट पड़ती है। सो बेहतर है कि मैं इसके लिए एक लॉन्ड्री बैग यूज़ करूँ। सिंपल सा ये नेट का बैग होता है एंड उसके अंदर आप अपने कपड़े डाल के ये सीधा बैग जो है वो आप वॉशिंग मशीन के अंदर ही डाल दें, तो ये कपड़ों के साथ ही वॉश हो जाता है एंड बहुत ही अच्छे से कपड़े भी अंदर वॉश हो जाते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि कपड़े वॉश होते होंगे कि नहीं, तो बहुत इजीली एंड बहुत ही अच्छे से वॉश हो जाते हैं। एंड उसके बाद मैंने फर्नीचर वगैरह भी क्लीन किया, घर की थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह की। यूजुअली मैं सैटरडे को करती हूँ लेकिन इस सैटरडे मैं काफ़ी लेज़ी हुई थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा काम करूँ। सो मैंने संडे को ही सारा काम कर लिया क्योंकि मेरा कुछ कुकिंग का प्लान भी नहीं था संडे को, तो मैंने सोचा कि जो भी डस्टिंग वगैरह जो भी क्लीनिंग वगैरह है वो मैं संडे को ही कर लेती हूँ, सैटरडे को मैं रेस्ट ही करती हूँ। मैंने अपनी वॉल पे बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई होती है, लाइक बहुत सारी फ्रेम्स वगैरह एंड बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें भी लगाई होती हैं, तो इनको भी मैं ऑन एंड ऑफ क्लीन करती रहती हूँ ताकि इसके ऊपर भी बिल्कुल डस्ट ना बैठे, क्योंकि चीज़ें जितनी क्लीन होगी उतनी ही खूबसूरत लगेंगी। आपके पास चाहे कितनी महंगी एक्सपेंसिव वाली चीज़ें हो, लेकिन अगर उसकी क्लीनिंग अच्छे से नहीं हुई होगी तो वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेगी, फिर वो बिल्कुल एक कचरे की तरह ही दिखेगी। तो बेटर है कि अब चीज़ महंगी खरीदे या सस्ती, लेकिन उसको अच्छे से सजा के एंड साफ़ सुथरा करके ही यूज़ किया कर।
उसके बाद मैंने सोफ़ा वगैरह की भी डस्टिंग कर ली थी। इसके ऊपर जो भी बिछाया हुआ होता है, हस्बैंड सारी चीज़ें यहीं पे लाके डंप कर देते हैं। मैं कितनी बार भी इसको क्लीन करूँ लेकिन इसी कंडीशन एक जैसी हो जाती है। तो मैं इसे ऑन एंड ऑफ इसकी भी क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया एंड फिर मैंने उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। एंड ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के यहाँ पे मैं सूरह बकरा पढ़ रही हूँ। मैंने सूरह बकरा की फजीलत के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। ये आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचाती है। कोशिश किया करें कि सूरह बकरा की तिलावत रोज़ ही किया करें, जितना हो सके आप उसकी तिलावत किया करें। एंड उसके बाद फ़ारिग होकर हम थोड़ा मॉल में आ गए थे। एंड संडे मीन्स हमारे लिए मॉल का दिन होता है। यहाँ पे तो आप और कहीं तो जा नहीं सकती क्योंकि आपकी फैमिली होती नहीं है। घर की ग्रोसरीज वगैरह भी मुझे लेनी थी एंड हस्बैंड को भी कुछ कपड़े वगैरह देखने थे। तो जब तक हस्बैंड चेंजिंग रूम में थे मैंने सोचा कि वीडियोस बना लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के साथ वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, बट फिर भी मैं अपने शौक़ के लिए चलो बनाती रहती हूँ। कभी ना कभी तो यूट्यूब से कुछ ना कुछ तो कमाई हो ही जाएगी यही सोच के। एंड यहाँ पे आ गए थे हम लोग लाइट वगैरह के सेक्शन में। यहाँ पे ये बहुत सारी खूबसूरत सी लाइटें रखी हुई थी जो कि बहुत सस्ते में रखी हुई थी। जब रमज़ान आता है तो इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन रमज़ान जाते ही इसकी प्राइस बिल्कुल डाउन हो जाती है। तो बिल्कुल सेल पर ये लोग रख देते हैं। एंड उसके बाद शाम में हम लोग ने डिनर वगैरह करके आ गए थे। यहाँ पे हमारे घर के सामने एक और मॉल है रामेज हाइपर, तो सोचा कि देखते हैं कैसा है। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉल होगा, लेकिन सिंपल सी एक शॉप थी। खैर उसके बाद हम लोग पार्क वगैरह चले गए। हमारे घर के सामने ही एक पार्क है, तो हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ पे बैठ। एंड संडे हम लोग घूमते ही रहते हैं, चाहे हमें वॉक करके जाना पड़े, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल तो गाड़ी है नहीं। इंशाल्लाह जब आएगी तब की बात और है। ये मत सोचे कि हमारे पास तो गाड़ी नहीं है या हमारे पास पैसे नहीं है तो हम नहीं घूम सकते। मुझे नहीं लगता कि घूमने फिरने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। आप वॉक करने भी जा सकते हैं, आप जिस चीज़ों को एक्सप्लोर करने भी जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे ही तो ही आप जाए। बस घूमते फिरते रहें। जब गाड़ी आ जाएगी हो सकता है उस वक्त आपके पास टाइम हो ना हो, तो जब आपके पास फ्री टाइम हो इंसान को घूमते फिरते रहना चाहिए, इंजॉय करते रहना चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा होता है। एंड घूमना अच्छी चीज़ होती है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी मुझे लगता है घूमना फिरना बहुत अच्छी चीज़ है। तो मुझे बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ घूमते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया है एंड अपने दिल की बात भी शेयर की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।